नमस्कार। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगाना कितना मुश्किल है? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज ना हम एक ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो इस रोज की मुश्किल को एक मजेदार खेल में बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, होमवर्क का टाइम हो गया है पर आपका बच्चा है कि कहीं और ही खोया हुआ है। उसकी पेंसिल अब एक खिलौना बन गई है और किताब के पन्नों से ज्यादा मजा तो उसे खिड़की के बाहर देखने में आ रहा है। ये सब देखकर थोड़ी निराशा तो होती है ना? आइए समझते हैं कि इस आम सी लगने वाली परेशानी के पीछे का असली कारण आखिर है क्या। और ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, यकीन मानिए। दुनिया भर में लाखों करोड़ों माँ बाप रोज इस चुनौती का सामना करते हैं। और इस लड़ाई में होता क्या है, बच्चे तो निराश होते ही हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी कई बार बहुत बेबस महसूस होने लगता है। अगर आपको भी ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, किसी भी समस्या का हल ढूंढने का पहला कदम होता है उसे सही से समझना। तो चलिए हम इसमें आपकी मदद करते हैं। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये समस्या वैसी है ही नहीं जैसी हमें ऊपर से दिखती है। जी हाँ, ये बच्चे के रवैये या उसकी जिद की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए एक आम धारणा को जरा तोड़ कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा जानबूझकर आलस या नाफरमानी नहीं कर रहा है। असल में ये एक विकासात्मक चरण है। जब बच्चे किसी बड़े या मुश्किल काम को देखते हैं तो उनका छोटा सा विकासशील दिमाग सचमुच घबरा जाता है और एक तरह से फ्रीज मोड में चला जाता है। इसे टास्क इनिशिएशन कहते हैं, मतलब किसी काम को बिना टाले शुरू करने की काबिलियत। इसे ऐसे समझिए जैसे कार को स्टार्ट करना। इंजन चालू करने के लिए आपको चाबी घुमानी पड़ती है ना? बस बच्चों के लिए, खासकर बड़े या बोरिंग कामों के मामले में, वो चाबी घुमाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही आसान, असरदार और कह सकते हैं कि जादुई तरीके की। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। ये वो नियम है जो शुरू करने की इस सबसे बड़ी मुश्किल को पार करने में मदद करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जबरदस्त रणनीति सिर्फ और सिर्फ 2 आसान मिनटों पर टिकी है। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ये नियम 2 बहुत ही कमाल के तरीकों से काम करता है। पहला, अगर कोई काम छोटा सा है, 2 मिनट से भी कम का, तो उसे फौरन कर डालो, जैसे जूते उठाकर उनकी जगह पर रखना। और दूसरा, अगर काम बड़ा है, जैसे पूरा कमरा साफ करना, तो बस ये तय करो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए उस पर काम करना है। बस ये काम शुरू करने के डर को ही जड़ से खत्म कर देता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है। हमारा दिमाग ना अक्सर किसी भी काम को शुरू करने से कतराता है, लेकिन एक बार जब हम उसे शुरू कर देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है जो हमें आगे बढ़ाता है। ये 2 मिनट का नियम बस उसी शुरुआती रुकावट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इस नियम को घर पर असल में लागू कैसे करना है। मैं आपको 2 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है टाइमर का खेल। बस 2 मिनट का एक टाइमर सेट कर दीजिए और अपने बच्चे को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए कि टाइमर बंद होने से पहले उन्हें काम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना है। जब घंटी बजे तो उन्हें रुकने दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि अक्सर बच्चे खुद ही काम जारी रखना चाहेंगे। दूसरा तरीका है पहला छोटा कदम उठाना। किसी भी बड़े काम को ना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पर अपना कमरा साफ करो, ये बहुत बड़ा काम है। इसके बजाय लक्ष्य बनाइए, सिर्फ एक खिलौना उठाकर बक्से में रखो। बस जब ये छोटा सा काम पूरा हो जाता है तो अगला कदम उठाना अपने आप आसान लगने लगता है। चलिए, अब जब हम ये तरीके जान गए हैं तो उन आम गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहली गलती है बच्चे के सिर पर खड़े हो जाना, यानी माइक्रो मैनेजिंग। ऐसा बिल्कुल ना करें। उनके डायरेक्टर नहीं बल्कि एक सपोर्टर बने। दूसरी, लक्ष्य हमेशा साफ रखें। होमवर्क करो कहने के बजाय कहें, चलो गणित का पहला सवाल पूरा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, 2 मिनट के वादे का सम्मान करें। अगर बच्चा रुकना चाहता है तो उसे रुकने दें। याद रखें, लक्ष्य काम खत्म करना नहीं बल्कि शुरू करने की आदत डालना है। और अंत में आइए जरा ये भी देख लें कि ये छोटी सी आदत लंबे समय में बच्चे की कैसे मदद करती है। क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली तरकीब नहीं है, ये बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी स्किल की नींव रख रही है। ये छोटी सी आदत बच्चे में आत्मविश्वास जगाती है, उसे आजाद और अनुशासित बनाती है और सबसे बड़ी बात, ये घर में होमवर्क को लेकर होने वाले तनाव को कम करती है।
कुल मिलाकर ये सीखने के लिए एक पॉजिटिव और मजबूत माहौल बनाती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, लक्ष्य काम को खत्म करना नहीं है, लक्ष्य है काम की शुरुआत को आसान बनाना, एकदम आसान। इस एक छोटे से बदलाव से आप अपने बच्चे के सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसे आज ही आजमाइए और फिर देखिए इसका जादू। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।